आज का जो टॉपिक है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में से मैंने पिक किया है। इस पर बहुत बार न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखे हैं, बहुत बार, चाहे हम एनडी की बात करें, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं या फिर ऐसे कह के टाल देते हैं कि ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूं, ये क्वेश्चंस इस फॉर्मेट पर, ये क्वेश्चन इस तरीके के, ये या फिर ये हो या फिर ये या ये इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको डर लगता है करने में, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। बेसिकली यहां पर दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, स्ट्रिंग माने होती है रस्सी या रोप बोल दो, तो स्ट्रिंग की प्रॉब्लम, इनमें हमें टेंशन कैलकुलेट करना होता है, तनाव। या एक होती है पुली की कंडीशंस, पुली का जो कंसेप्ट है, पुली के अंदर टेंशन निकालनी होती है। लेकिन आज मैं आपको स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा और कल फिर मेरा एक अलग लेक्चर आएगा, उसके अंदर मैं आपको पुली को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, पुली की प्रॉब्लम्स कराऊंगा जैसे मैं आपको स्ट्रिंग यानी रस्सी की प्रॉब्लम करा रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो पहले बेसिकली हमें यह समझना है कि वाकई में जो टेंशन है वो होती क्या है। देखो, टेंशन एक प्रकार का फोर्स है, एक टाइप का फोर्स है, इसलिए मैं इसे टेंशन फोर्स बोल रहा हूं। तनाव बल, खिंचाव बल, जैसे फोर्स की यूनिट होती है वैसे ही टेंशन फोर्स की भी यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है फोर्स, कुछ ज्यादा मत सोचो, टेंशन माने खिंचाव, मतलब फोर्स ही है, कुछ और नहीं है। तो इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। दूसरी बात, ये जो फोर्स है ये लगता कहां है, ये हमेशा वस्तु मतलब बॉडी से दूर लगता है, दूर की डायरेक्शन में। कैसे दूर की डायरेक्शन में लगता है? देखो, जैसे आपके सामने एक रस्सी है जिसे मैं स्ट्रिंग बोल रहा हूं, ये रस्सी है और यहां मैंने एक बक्सा लटका दिया एम मास का। तो अब आपको पता है कि इस बक्से पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक गुरुत्व बल लगेगा जो कि mg होता है, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये तो mg हमेशा लगेगा नीचे की तरफ। तो जब नीचे लगेगा तो इस रस्सी में खिंचाव आएगा, तनाव आएगा, और वो तनाव हमेशा कहां लगेगा, इस वस्तु से दूर, मतलब ऊपर की तरफ। तो वस्तु से दूर कहां, ऊपर की तरफ। ये आपका टेंशन है, जो कि टेंशन हमेशा कहां लगेगा, वस्तु से दूर। अगर आपके पास इस तरीके से दो बक्से लगे हुए हैं तो क्या होगा, जरा समझो। देखो, अगर ये जो बक्सा है इस पर आपको पता है नीचे m1g लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा नीचे की तरफ। अब इस बक्से की वजह से ऊपर वाली, भाई एक रस्सी तो ये हो गई और एक रस्सी ये होगी, दो रस्सियां हैं, तो इस बक्से की वजह से ऊपर वाली रस्सी में जो टेंशन लगेगा वो कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। मैं उसे T1 बोल रहा हूं। और इसी बक्से की वजह से इस रस्सी में टेंशन कहां लगेगा, इससे दूर नीचे की तरफ। कई बार लड़के इस बात को समझ नहीं पाते हैं। देखो भाई, एक रस्सी ये रही, एक रस्सी ये रही, रस्सियां तो दो हैं, तो इस बक्से की वजह से उस रस्सी में ऊपर की तरफ टेंशन, वस्तु से दूर, और इस बक्से की वजह से इस रस्सी में नीचे की तरफ टेंशन लगेगा। ठीक, सेम ये बक्सा है। अब इस बक्से के लिए तो एक रस्सी है, तो इस पर m2g तो कहां लगेगा भैया, नीचे लगेगा, और यहां पर टेंशन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, T2। अब यहां टेंशन T2 या T1 क्या लगेगा, वो उस पर अभी हम चर्चाएं करेंगे। फिलहाल हमें समझना है कि जो टेंशन है वो कैसे लगता है। तो आपको इतना दिमाग में आ गया होगा कि टेंशन एक प्रकार का फोर्स है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, और ये हमेशा वस्तु से दूर लगता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे समझते हैं। अब यहां दो कंडीशन हमें सीखनी है कि यदि रस्सी, स्ट्रिंग मान होती है रस्सी, यदि रस्सी मासलेस हो, मासलेस का मतलब हिंदी में से द्रव्यमानहीन बोला जाता है, द्रव्यमानहीन। अब इसका मतलब क्या है, फिजिक्स में इसका सेंस क्या है? देखो, इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो रस्सी आपको दिखाई दे रही है मासलेस है, मतलब यह हुआ कि जो बक्से हैं इनसे इस रस्सी का मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। जैसे मान के चलो इस बक्से का, इस वस्तु का जो मास है, मान लेते हैं 100 kg है। ठीक है, अब इस रस्सी का जो मास है, इस रस्सी का मास होगा 10 ग्राम, 20 ग्राम। अब आप सोचिए इसके कंपैरिजन में, बक्से कंपैरिजन में इसका मास बहुत कम हो गया ना, नेग्लिजिबल। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मासलेस स्ट्रिंग, द्रव्यमानहीन रस्सी। क्लियर? यानी बक्से यानी वस्तु के कंपैरिजन में रस्सी का बहुत कम मास होना, उसे मासलेस स्ट्रिंग यानी द्रव्यमानहीन रस्सी कहा जाता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, यदि आपकी
ऐसी सिचुएशन दे रखी हो कि मासलेस स्ट्रिंग है, तो बच्चे देखो यहां अब आपको पता है इस बक्से की वजह से इसमें टेंशन इससे दूर लगेगा, यहां मान लो T1 लगता है, और इसकी वजह से यहां टेंशन क्या लगेगा, T2, इससे दूर लगेगा। तो अब जरा समझो जो T1 और T2 है ना, कि बराबर होंगे, T1 इक्वल टू T2। मतलब ये हुआ कि अगर रस्सी आपकी मासलेस है तो इस पूरी रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होगा। अगर मैं आपको ऐसे समझाना चाहूं कि मान के चलो यहां पर लगने वाला टेंशन एक एग्जांपल के तौर पर T1 है, यहां मान के चलो T2 लग रहा है, यहां मान के चलो T3 लग रहा है, यहां मान के चलो T4 लग रहा है, तो ये जितने भी टेंशन है इस रस्सी में बराबर होंगे। ये आपको समझना है, मतलब हर जगह रस्सी में टेंशन क्या होगा, बराबर होगा। कब? जब रस्सी आपकी मासलेस हो तब। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो मासलेस रस्सी से ही बनता है। अगर क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन नहीं है, मतलब ये चीज नहीं दे रखी उसने कि रस्सी मासलेस नहीं है, तो समझ जाओ मासलेस की कंडीशन है। क्लियर इतनी बात? और आप इसी कंडीशन को फॉलो करोगे। सेम अगर बोल दे कि रस्सी बताओ मासलेस नहीं है, इस बार मासलेस की कंडीशन नहीं है, तो यहां पर जो टेंशन लग रहा है ये बच्चे कभी भी बराबर नहीं होगा। T1 इज नॉट इक्वल टू T3 इज नॉट इक्वल टू T4। आगे बात समझ में? तो रस्सी अगर मासलेस है तो उस रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होगा, और रस्सी मासलेस नहीं है तो आपका टेंशन हर जगह सेम नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंशन होगा। अब मैं लौट कर आता हूं, सेम सिचुएशन। अब ये रस्सी है तो इसकी वजह से टेंशन ऊपर T1 लगेगा। हमने मान लिया मासलेस स्ट्रिंग है तो एक रस्सी ये रही, एक रस्सी ये रही। अब देखो, अब इस बक्से की वजह से इस पर टेंशन नीचे लगेगा T2, और इसकी वजह से भी T2 लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि आप जो कंडीशन पढ़ोगे वो मासलेस स्ट्रिंग की पढ़ोगे, तो मैंने भी यहां बोल रहा हूं ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो इसकी वजह से लगने वाला टेंशन T2 होगा और इसकी वजह से भी लगने वाला टेंशन T2 होगा। मतलब यहां पर टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? चलो अब कुछ क्वेश्चंस को हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। देखो दो रस्सी, स्ट्रिंग माने रस्सी, एक रस्सी है एक रस्सी रे, इन दोनों में टेंशन निकालना है जब ये जो सिस्टम है पूरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम का मतलब हिंदी में बोलते हैं संतुलन, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस जीरो हो, मतलब उनका नेट फोर्स कुल बल जीरो हो, इस पर कोई भी बल नहीं लग रहा हो, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब ये हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप समझ जाइए, एक तो पहली बात मासलेस स्ट्रिंग है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं आपके सिलेबस में मासलेस स्ट्रिंग की ही बात होगी। ठीक, अब देखो आपको सबसे पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन में एफबीडी बनाना है। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। जब आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जब लर्नर हैं, सीखने रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जिस पर आप सारे फोर्सेस आप एक्सप्लेन कर सको, दिखा सको। जैसे मेरे पास दो बक्से हैं, तो मैं पहला वाला बक्सा ये ऊपर वाला ये रहा 3 kg, ये रहा एक बक्सा, तो ये रहा, और दूसरा बक्सा नीचे वाला ये रहा आपका 4 kg। मैं दोनों को अलग अलग बनाऊंगा। अब जरा देखो ये रस्सी ये रही, ठीक। अब आपको साफ साफ पता है इस बक्स 3 kg की वजह से ऊपर टेंशन मानो क्या लगेगा, T1, और इसकी वजह से टेंशन यहां भी तो लगेगा। अब रस्सी दूसरी है तो अलग टेंशन लगेगा T2। अब इसकी वजह से टेंशन कहां लगेगा, ऊपर लगेगा T2। हर जगह टेंशन इस रस्सी में सेम होगा क्योंकि मासलेस की कंडीशन है। दूसरी बात, आप सबको इतना पता है कि इस बक्से की वजह से mg भी कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर? और इसकी वजह से कहां लगेगा, नीचे लगेगा। तो यहां मैं अगर इसको ड्रॉ करना चाहूं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, तो 3 kg वाले में तो हमें पता लगा कि नीचे की तरफ एक तो mg लगेगा, m कितना है 3 और g कितना है 10, 30 न्यूटन, तो ये हो गया। और दूसरा नीचे और क्या लग रहा है, इस बक्से की वजह से T2 लग रहा है, ये रहा आपका T2। मतलब नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो ये रहा mg और एक फोर्स ये रहा T2, और एक ऊपर लगेगा दैट इज T1। क्लियर? इसे FBD बोला जा रहा है। जितने भी फोर्सेस हैं वो हमने ड्रॉ कर दिए, मतलब ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब सेम कंडीशन ये 4 kg वाला, तो इस पर तो mg कहां लग रहा है, नीचे लगेगा, तो m बोले तो 4 और g बोले तो 10, तो आई थिंक कितना हो जाएगा 40 न्यूटन हो गया। अब इस बक्से की वजह से टेंशन कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, दैट इज T2, ये रहा। अब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है भाई mg भी तो एक प्रकार का फोर्स है, और T2 यानी ये भी टेंशन है, ये भी एक प्रकार का फोर्स है। अब फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप क्या करोगे, यहां ऐसा बोल सकते हो T2 बराबर कितना हो जाएगा 40 न्यूटन, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब यहां देखो आपको पता लग गया कि T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 न्यूटन आ गई।
अब T1 आपको और निकालना है, तो T1 कैसे निकालोगे? आपको पता है ये T2 और mg एक ही डायरेक्शन में है, और फोर्सेज जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आप जरा देखो, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो T2 प्लस mg बोले तो 30, और ये ऊपर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये T1 के बराबर हो जाएगा। T2 मुझे कितना मिल गया? 40, तो 40 प्लस 30 बराबर T1, तो T1 बेसिकली बच्चे कितना आ गया? 70 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो ये आपका T1 की वैल्यू 70 न्यूटन आ गई और T2 की वैल्यू 40 न्यूटन आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो आप T1 में की वैल्यू यहां 70 न्यूटन और T2 की वैल्यू 40 न्यूटन। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस रस्सी के अंदर टेंशन ज्यादा होगा। क्यों? एक तो इससे ये मास लटका हुआ है, ये मास, दोनों का लोड इस पर लग रहा है, तो इसलिए यहां टेंशन क्या है? ज्यादा। क्लियर? एक और सेम क्वेश्चन हम अप्लाई करते हैं। सेम क्वेश्चन है और सेम कंडीशन है, मासलेस स्ट्रिंग आपको दे रखी है और आपसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, सेम वही सेम सवाल है, और T1 एंड T2 आपसे निकलवा रहा है। आप देखो FBD ड्रॉ करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम। आपको पता है इस बक्से की वजह से टेंशन कहां लगेगा? T1 ऊपर लगेगा और यहां पर T2 लगेगा, और mg भी कहां लगेगा? नीचे लगेगा, जो कि कितना होगा? 30 न्यूटन होगा। अब इसकी वजह से T2 कहां लगेगा? ऊपर लगेगा, और mg कहां लगेगा? नीचे लगेगा, जो कि 50 न्यूटन होगा। क्लियर? अब FBD ड्रॉ कर देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो अगर मैं 3 kg का ड्रॉ करूं, ये 3 kg है मेरे पास, तो मुझे पता है कि इस पर T1 तो कहां लग रहा है? ऊपर लग रहा है, और नीचे लग रहा है इस पर T2, और नीचे mg भी लग रहा है, जो कि कितना है? 30 न्यूटन है। अब सेम अगर मैं 5 kg का FBD ड्रॉ करूं इसका, तो mg इस पर कहां लग रहा है? नीचे, जो कि कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन, और T2 कहां लग रहा है? इस पर ऊपर। तो आपको पता है ये नीचे की तरफ लग रहा है, वो फोर्स ऊपर की तरफ, तो T2 आपके पास कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन आ जाएगा। और यहां से देखो एक ऊपर लग रहा है, नीचे दोनों लग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को जोड़ दो, तो T2 प्लस 30 बराबर T1। अब देखो T2 कितना है? 50 और प्लस 30, तो T1 बच्चे कितना आ जाएगा? बेसिकली 80 न्यूटन आ गया आपके पास। तो T1 आपका यहां पर 80 न्यूटन आ जाएगा और T2 आपका दैट इज 50 न्यूटन आएगा। तो यहां पर टेंशन सबसे ज्यादा होगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नेवी का लेवल है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एयरफोर्स में नहीं मिलेंगे, नेवी और आईसीजी में देखने को मिल सकते हैं। अब समझो, अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और बोल रहा है कि 5 kg का बक्सा है, ये इधर T1 लग रहा है और इसकी वजह से T2 लग रहा है, अलग अलग रस्सियां हैं, तो मतलब टेंशन अलग अलग लगेगा। तो आपसे T1 एंड T2 निकलवा रहा है और बोल रहा है कि जो रस्सी है ना, इससे 45 डिग्री के एंगल पे है, 45 डिग्री के एंगल पे लटका हुआ है ये। तो आपसे T1 एंड T2 की वैल्यू निकलवा रहा है। तो क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? पहला तो सबसे पहला FBD, तो आपको देखो यही मैं ड्रॉ कर देता हूं। आप सीधा सीधा, आपको पता है mg तो कहां लगेगा? नीचे लगेगा, एक फोर्स तो ये लगेगा, जो कि 40 न्यूटन का होगा। क्लियर? अगर मैं इसका FBD बनाने की कोशिश करूं तो आपको एक बात समझ में आएगी, जरा देखो कैसे। अगर मैं इसको लिखूं, ये रहा हमारा 40 न्यूटन, ठीक है, दैट इज 4 kg। क्लियर? अब उसने क्या बोला है कि ये 45 डिग्री का एंगल है, तो यहां से मैं क्या देख रहा है? ये रिजल्टेंट में टूट जाएगा। भाई टेंशन तो एक प्रकार का फोर्स है ना, तो क्यों ना, आपको जब पता है तो इसके मैं रिजल्टेंट में तोड़ सकता हूं। बोलो हाँ के ना? एक ऐसे, एक कैसे टूट जाएगा? ऐसे। बोलो क्लियर? वेक्टर में सब लोगों ने पढ़ा होगा। अब हमको यहां से क्या मिल गया? ये तो जिनके साथ एंगल नहीं बनता है वो क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन 45, और ये क्या बन जाएगा? ये दिस इज T2, और जिसके साथ एंगल बनता है वो cos 45 यानी cos थीटा। क्लियर? तो आपको यहां से एक बात ये पता लगी कि इस पर mg तो नीचे लग रहा है और इस पर T2 cos 45 लग रहा है। क्लियर? और इस पर T1 इधर लग रहा है और इस पर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में T2 sin 45 ये लग रहा है। क्लियर? इस फिगर से आपको पता लग रहा है। अब यहां से साफ साफ देखो, अगर आप देखो एक फोर्स ऊपर लग रहा है एक नीचे, तो क्या मैं बेसिकली डायरेक्ट लिख सकता हूं T2 cos 45 डिग्री बराबर 40 न्यूटन। तो यहां से जब T2 निकालोगे तो 40 अपॉन cos 45 आ जाएगा, cos 45 डिग्री। क्लियर? अब बेसिकली सेम ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये वाला इधर लग रहा है, तो इनको भी मैं बराबर लिख सकता हूं। तो T1 बराबर T2 sin 45। तो क्या मैं T2 की वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं? तो T2 की वैल्यू कितनी है? 40 अपॉन cos 45।
इंटू साइन 45। हम सब जानते हैं साइन 45 या कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, मतलब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली 40 न्यूटन आ जाएगी। और ऐसे T2 की वैल्यू निकाल लो तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो बचेगा क्या, √2 पर पहुंच जाएगा 40√2 न्यूटन। आपको समझ में आ गया। तो T2 की वैल्यू ये निकल के आ गई और T1 की वैल्यू ये निकल के आ गई। क्लियर है। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं। ट्रिक कुछ नहीं होता फिजिक्स में, लॉजिक्स ध्यान रखना। ट्रिक के पीछे कभी मत भागना, शॉर्टकट के पीछे भागोगे उतना ही सिलेक्शन आपसे दूर भागेगा, ये निश्चित है। आप शॉर्ट चीजों की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा और उस कंसेप्ट में से एक शॉर्ट मेथड आपको दूंगा और बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, आपके सामने एक बक्सा है और बोल रहा है क्वेश्चन के 4 kg का बक्सा, एक 6 kg का बक्सा, और इन दोनों बक्सों को भाई इतने फोर्स से खींचा जा रहा है, 100 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है टेंशन निकालो भाई। तो वही सेम कंडीशन है, मासलेस है, सेम कंडीशन है, मासलेस स्प्रिंग है, तो मतलब हर जगह टेंशन कैसा होगा, सेम होगा। तो मान लूं यहां हर जगह इसकी वजह से जो टेंशन होगा वो भी टी लग रहा है और इसकी वजह से टेंशन होगा वो भी टी लग रहा है। तो आपको बेसिकली टी टेंशन निकालना है, ठीक है। तो टेंशन टी कैलकुलेट आपको करना है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहला तरीका आपका क्या होगा, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहला तरीका होगा आपका एक्सेलरेशन, यानी तुरंत निकालना। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, F अपॉन एम नेट। एफ नेट मतलब कुल फोर्स अपॉन एम नेट, एफ अपॉन एम नेट लिख दो, बात एक ही है। एम नेट का मतलब कुल मास और एफ हो गया फोर्स। अब देखिए इसमें टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन से मैं खींच के ले जा रहा हूं, तो एफ की जगह मैं 100 लिख दूंगा। और एम नेट कितना हो गया, 4 kg और 6 kg का, दोनों को जोड़ दो, 4 + 6, तो 100 अपॉन 10, और 10 का भाग 100 में देंगे, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये हुआ बेटा कि ये 4 kg वाला बक्सा भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा होगा, और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा होगा। मुझे इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता लग गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेंशन निकालना है। तो टेंशन का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब आपको पता है दोनों बक्सों को इतने फोर्स से खींचा जा रहा है 100 न्यूटन से, तो मुझे आप बताइए ये वाला जो 4 kg वाला बक्सा है वो कितने बल से आगे की तरफ जा रहा होगा, या फिर ये 6 kg वाला बक्सा कितने फोर्स से आगे की तरफ जा रहा होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है फोर्स निकालने का एक ही तरीका है, और वो है F बराबर ma, यही तरीका है बस। तो आप देखिए ये कितने बल से आगे जा रहा होगा, तो F बराबर ma, m कितना है 4 और a कितना है 10, तो 40 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी F बराबर ma, m मतलब 6 और a कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। मतलब ये वाला जो बक्सा है 6 kg वाला वो 60 न्यूटन के फोर्स से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और 4 kg वाला बक्सा 40 न्यूटन की फोर्स से आगे की तरफ बढ़ रहा है। दोनों का सम करोगे तो किसके बराबर आ गया, 100। क्लियर। तो आपको करना क्या है, आपको अब ये करना है कि जो आप जिस फोर्सेस को खींच रहे हो उसमें से क्या करोगे, सामने वाले फोर्स को, जो इसको माइनस कर दो, 100 में से 60 को माइनस कर दो, ज्यादा में से क्या कर दो भाई, ये भी फोर्स और ये भी फोर्स। आपको पता लग गया कि इस 100 में से इस 60 को माइनस कर दो, तो ये वाला फोर्स निकल के आ जाएगा। देखो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, और टेंशन भी क्या है, एक प्रकार की फोर्स। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स और ये भी फोर्स। तो आपको समझ में आ रहा है, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो। क्यों, जरा दिमाग लगाओ, क्योंकि हम सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं भाई। ये 100 न्यूटन इधर लग रहा है, 60 न्यूटन इधर लग रहा है, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दोगे तो 100 - 60, और बराबर ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब बराबर टी। मेरी बात को दोबारा से ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ही डायरेक्शन में तो 100 न्यूटन लग रहा है और उसी डायरेक्शन में 60 न्यूटन लग रहा है। तो ऐसे में क्या करोगे, ज्यादा में से कम को माइनस करोगे, और बराबर अपोजिट डायरेक्शन वाला टी। तो टी बेसिकली बच्चे कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन आ जाएगा। तो आपको पता लग गया कि टेंशन कितना लगेगा, 40 न्यूटन। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण आपको निकालना है, और उसके बाद जो ज्यादा वाला फोर्स है उसमें से माइनस कर दो, आपका टेंशन निकल के आ जाएगा। हाँ, अगर 3 बक्से दे रखे हो तो कैसे करोगे, ये भी आसान तरीका है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मैं समझाता हूं। अब सेम स्टेप हमें करना है, T1 एंड T2 निकलवा रहा है, सेम कंडीशन है, मासलेस स्ट्रिंग है। तो अगर इसकी वजह से मैं आपसे बोलूं कि मान के चलिए इस बक्से की वजह से यहां पर टेंशन क्या आ रहा होगा, T1, तो इसकी वजह से भी तो यहां T1 आ रहा होगा, मासलेस है, हर जगह टेंशन सेम होगा। इसकी वजह से टेंशन T2, तो इसकी वजह से क्या होगा, टेंशन T2। क्लियर। तो T1 एंड T2 आपसे निकलवा रहा है। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, F अपॉन m नेट।
अब कितने फोर्स से खींचा जा रहा है? 100। और m कितना है? 2 और 3 5 और 5 और 5 10। तो ये आपको कितना आ जाएगा? 100/10, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। मतलब ये वाला भी सिस्टम, ये वाला बक्सा भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये वाला बक्सा भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा होगा, और ये वाला बक्सा भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा होगा। अब आपका काम क्या है? फोर्स निकालना कि भाई कौन सा बक्सा कितने फोर्स से आगे जा रहा होगा। टोटल तो 100 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो ये बक्सा कितने फोर्स से आगे जा रहा होगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ma। तो m 2 और a 20, तो यानी ये 20 न्यूटन से आगे बढ़ रहा होगा। ये ma यानी 30 न्यूटन से, और ये ma मतलब ये कितना? 50 न्यूटन से आगे बढ़ रहा होगा। आप जरा सोचो, 20 और 30, 50 और 50 100। क्लियर? यानी टोटल फोर्स कितना है? 100 है। अब आपको सीधा सा कंसेप्ट क्या है कि ज्यादा वाले फोर्स में से इसको कम को माइनस कर दो। 100 में से क्या कर दिया? 50 का माइनस, और बराबर अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है वो T2। तो T2 आपका कितना मिल गया? 50 न्यूटन आपको मिल गया। यानी यहां पर जो टेंशन लग रहा है वो कितना है बच्चे? वो 50 न्यूटन आपको मिल गया। क्लियर? दूसरी बात, अब आपको ये निकालना है, सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, सेम स्टेप। अब देखो ये कहां लग रहा है भाई? इस बक्से पे तो आगे की तरफ, और ये सेम डायरेक्शन में भाई 30 न्यूटन आगे की तरफ जा रहा है, और इसकी वजह से 50 न्यूटन कहां लग रहा है? आगे की तरफ। तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, 50 में से 30 को माइनस कर दिया, और ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी T1 के बराबर। तो T1 कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। तो बेसिकली आपको पता लग गया कि T1 कितना है? 20 न्यूटन, और T2 कितना है? 50 न्यूटन। ये आपको मिल गया। आई थिंक इससे आसान मेथड ऐसे क्वेश्चन को करने का नहीं हो सकता। सिंपल है। सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है F/m नेट, जो कि आप टिप्स पे कॉपी पेन भी आपको नहीं उठाना पड़ेगा, जब एक प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी तब। कोई भी एफबीडी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल है। सबसे पहला काम है त्वरण यानी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, और फिर दूसरा दिमाग में रखना है कि फोर्सेज आपको बतानी है कि कौन सा बक्सा कितने फोर्स से आगे जा रहा होगा, और फिर सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। चलो, एक कंसेप्ट आपने कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे, 2 बक्से की जगह 3 4 इस तरीके से लगे रहते हैं। तो इनका भी मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट सिखा देता हूं। ये एक बार क्वेश्चन नेवी में भी पूछा जा चुका है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी आपके सामने है, ये रहा। लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने सोचा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 स्टेप हैं, 2 मेथड्स में आपको सिखाऊंगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जो आसान हो वो आप समझिए, दोनों ही आसान है। ठीक है। मोशन ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट, 2 बॉडी है, ये कॉन्टैक्ट में है। अब हमने क्या करा? इस पर फोर्स लगाया, तो ये भाई सिस्टम क्या आगे की तरफ बढ़ेगा। आपसे पूछेगा क्या क्वेश्चन, वो ध्यान से समझना। एक बक्सा आपके सामने है और एक दूसरा बक्सा है। मैं आपको बता दूं, ये जो कंडीशन मैं आपको लेके चल रहा हूं वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है। यानी ये सरफेस कैसी है? फ्रिक्शन लेस। भाई यहाँ फ्रिक्शन की बात नहीं होगी, घर्षणहीन है। फ्रिक्शन लेस, हिंदी वालों के लिए घर्षणहीन। तो यहाँ फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है, जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, घर्षणहीन सतह। ठीक। चलो, दूसरी बात कि अभी जो फोर्स आपने लगा रहे हैं, तो जब ये वाला बक्सा M1 बक्सा इस पर फोर्स लगाएगा M2 पर, दोबारा से समझो, F1 आप फोर्स लगाओगे M1 वाले बक्से पे, तो आपने फोर्स लगाया और लगाया और लगाया, तो अब M1 क्या करेगा? M2 वाले पर फोर्स लगाएगा। अब M2 आगे नहीं बढ़ रहा है, सोचो आप और लगा रहे हो, नहीं बढ़ रहा है, तो M2 क्या कर रहा है? उधर से फोर्स लगा रहा होगा ना ज्यादा, इस वाले फोर्स से, तभी तो आगे नहीं बढ़ रहा है। अब जब ये वाला बल ज्यादा हो जाएगा तो ये गाड़ी क्या है आपकी? आगे बढ़ने लग जाएगी, ये बक्सा आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या? हुआ ये बेटे कि इस बक्से ने, ध्यान से समझना, इस बक्से ने इस पर फोर्स लगाया M2 वाले, M1 वाले बक्से ने M2 पर फोर्स लगाया, जो कि मैं F1 बोल रहा हूं, और M2 ने M1 पर फोर्स लगाया, जिसे मैं F1 बोल रहा हूं। इसी को बोला जाता है फोर्स ऑफ कांटेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ कांटेक्ट। फोर्स ऑफ कांटेक्ट आपको किताब में ऐसे दे देगा कि टेंशन फोर्स निकालो। आप टेंशन के नाम से भी, क्योंकि तनाव ही पैदा हो रहा है, आपने उस बक्से पर जब फोर्स लगाया तो क्या हुआ? तनाव पैदा हुआ आपस में बीच में, तो आप टेंशन भी बोल सकते हो। ठीक है, फोर्स ऑफ कांटेक्ट बोल दो, या फिर आप टेंशन भी बोल सकते हो। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो मैं मेथड आपको समझा देता हूं क्या है। देखो, मैं इनका एफबीडी बना देता हूं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक बक्सा भाई साहब ये रहा, और दूसरा बक्सा आपका ये रहा। ठीक।
अब इसका मास F1 है, इस पर ये फोर्स लग रहा है F, इसका मास F2 M2 है। ठीक, अब जरा देखो इस M2 की वजह से फोर्स इस पर क्या लग रहा है इधर F1, जिसे हम फोर्स ऑफ कांटेक्ट बोल रहे हैं, और इसकी वजह से इस पर लग रहा है F1 इधर। ठीक, और ये भी A एक्सेलरेशन से जा रहा होगा और ये भी आगे A एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक, सिंपल है, सिंपल। देखो जरा, आपको पता है यहां आप F1 निकालोगे तो क्या है M2 इंटू A, यही तो होगा M2 इंटू A, और A निकालने का सबसे आसान तरीका F अपॉन M नेट, तो M2 इंटू A क्या हो जाएगा F अपॉन M नेट कितना M1 प्लस M2, तो ये F1 निकालने का तरीका ये आ गया। यानी F1 का मतलब फोर्स ऑफ कांटेक्ट निकालने का सबसे आसान तरीका ये है। अब क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करोगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहां से आप क्या अप्लाई कर सकते हो, देखो ये वाला फोर्स आपका हमेशा ज्यादा होगा, तो आप F में से क्या कर दोगे, इस वाले को माइनस कर दोगे, बराबर MA, तो M क्या है M इंटू A। ठीक है, तो यहां से यही आपका ट्रिक का काम करेगा जो मैं चीज बता रहा हूं। आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो F1, और यहां से भी F1 आप निकाल सकते हो। जरा कैसे, अगर आप यहां से F1 निकालना तो F माइनस M1 इधर आ जाएगा बराबर F1। ये आपका एक शॉर्ट मेथड की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा जरा ध्यान से समझो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी। अब कैसे काम करेगा जरा ध्यान सोचना। मान के चलो सवाल के अंदर आपको 20 न्यूटन दे रखा है, ठीक, तो आपने लिखा 20। अब M1 मतलब इस पे पता लग गया कि ये वाला बक्सा कितने फोर्स से आगे बढ़ रहा है। ये तो निकालोगे सबसे पहले F नेट अपॉन M नेट करके, तो M1 आपको दे रखा होगा कुछ भी, अब इसमें से क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है इस वाले फोर्स को, ये जो बक्सा जा रहा है, तो इनके बीच का क्या निकल के आ जाएगा, ये F1 निकल के आ जाएगा। जैसे समझाता हूं, क्वेश्चन देखो सिंपल है, ये क्वेश्चन आपके पास है, तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो, है ना, चाहे फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बोल दो या फिर आप टेंशन बोल दो। तो ध्यान से एक बात को समझना है, सबसे पहला काम है हमारा एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा, F अपॉन M नेट, फोर्स इस पर कितना लग रहा है 20। अब M नेट कैसे निकाला जाएगा, 3 और 2 5, तो 20 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम है उस पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। कोई दिक्कत? अभी मैंने आपको क्या मेथड समझाया था, जो शॉर्टकट मेथड है, जो कि बहुत शॉर्ट मेथड है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आपको एक्सेलरेशन निकाल लोगे। जरा आओ लौट के, मैंने बोला था कि जो आपको फोर्स ये 20 न्यूटन होगा माइनस MA, और ये आपका निकल के आ जाएगा फोर्स ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखूं, मुझे पता है ये कितने कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है ये सिस्टम। तो मतलब इस पर कितना लग रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पर बताओ फोर्स कितना लग रहा होगा, MA, M मतलब 2 और A मतलब दैट इज व्हाट 4, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन। क्लियर? तो अब आप क्या करोगे, इसमें से ज्यादा, भाई सेमी डायरेक्शन में, तो ज्यादा वाले में से क्या कर दोगे, कम को माइनस कर दोगे। तो 20 में से क्या कर दोगे, 8 को आप माइनस कर दोगे, और किसके बराबर आ जाएगा F1। F1 मतलब एक तो ये इस पर लगा रहा था, सिंपल सी बात है, ये इस पर लगा रहा था और ये वाला इस पर लगा रहा था, ये F1 आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज 12 न्यूटन। ये बहुत आसान मेथड आपने समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर 12 न्यूटन होगा। सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत? तो सीधा है, सबसे पहला काम एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा, जो फोर्स दे रखा है सामने वाले में से M1 इंटू A आप माइनस कर दो, आपका F1 निकल के आ जाएगा। यही आपका शॉर्ट मेथड है। क्लियर? आई होप आपको सारा का सारा कंसेप्ट एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा सेशन होगा उसमें पुली को एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको और किस प्रकार के लेक्चर चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।